नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जून में परीक्षा, अब तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जून में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा होनी तय है। बावजूद इसके अब तक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं बना है। छात्र छात्रा ऊहापोह में है कि तैयारी कैसे करें। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी ओमार सीट और उत्तर पुस्तिकाओं पर होगी। एक एक दिन ये परीक्षाएं होगी। छात्रों को 40-40 अंकों का ओमार सीट और 40-40 अंकों का लिखित उत्तर देना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसका शेड्यूल जारी करेगी। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जा सकेंगे। मैट्रिक के परीक्षा केंद्र पर 9वीं की और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्र में 11वीं की परीक्षा हो सकेगी। वहीं 8वीं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। इसके लिए होम सेंटर भी रह सकता है। इसमें पास करने वाले छात्र छात्रा अगली क्लास में जाएंगे। जून में परीक्षा होने के बाद रिजल्ट के आधार पर जुलाई 2022 से मई 2023 तक का शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकेगा। पलामू के मेदिनीनगर में हादसा। साइकिल लेकर मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चे को अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मारी टक्कर, मौत। विरोध में सड़क जाम। पलामू के मेदिनीनगर में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। कचहरी चौक के पास अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने एक साइकिल सवार बच्चे को टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बच्चा साइकिल से मॉर्निंग वॉक पर निकला था। बच्चे की पहचान 12 वर्षीय वैभव सिंघानिया के रूप में हुई है। बच्चे के पिता सागर सिंघानिया की मौत पिछले साल ही हो गई थी। वैभव अपने छोटे भाई व मां के साथ घूम रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 6:30 बजे अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शहर के रेडमा में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान कचहरी चौक पर वाहन ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। झारखंड के रामगढ़ और गिरिडीह में सड़क हादसा। सयाल उरीमारी पुल पर युवक की मौत। देवरी में ट्रेलर की चपेट में आया छात्र। झारखंड के रामगढ़ और गिरिडीह में रविवार को अलग अलग सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 लोग की मौत हो गई। पहला मामला रामगढ़ जिले के सयाल उरीमारी पुल का है। यहां बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला गिरिडीह के देवरी का है। इसमें कोचिंग पढ़कर घर लौट रहे छात्र को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शारीरिक शिक्षकों का पद सृजन करने के लिए याचिका। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया गया है। याचिका में राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों का पद सृजन करने की मांग की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार एवं महासचिव रमेश कुमार महतो द्वारा कई बार झारखंड सरकार को एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मांग पत्र सौंपा गया है। इसके बावजूद अभी तक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी एवं छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन झारखंड में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा झारखंड। रांची में थोड़ी राहत। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में लू चल रही है। अस्पतालों में हीट वेव से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज़्यादा असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के संताल और कोल्हान वाले इलाके में कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश भी हो सकती है। 22 अप्रैल तक राजधानी में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के कुछ जिलों में रात में भी राहत नहीं मिल रही है। बोकारो और चाईबासा में रात में भी गर्म हवा चल रही है। झारखंड के पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर से बचने के चक्कर में बाइक दुर्घटनाग्रस्त। एक ही परिवार के 4 लोग सवार, मां बेटी की मौत। झारखंड के पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। महेशपुर सरिता पेट्रोल पंप के पास रविवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बचने के दौरान एक बाइक असंतुलित होकर गिर गई। घटना के दौरान बाइक पर एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। इसमें मां बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद इसमें से 2 को मृत घोषित कर दिया। मरने वाली महिला व बच्ची की पहचान पकुड़िया मंगलाबांध गांव निवासी रिम्पल देवी 23 वर्षीय व छामा की बच्ची पायल ठाकुर के रूप में की गई है। रांची के आभूषण दुकान में 18.5 लाख के गहने चोरी।
पुलिस ने कर्मचारी को सिमडेगा से किया गिरफ्तार। कोतवाली में दर्ज कराया गया था मामला। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित जयपुर ज्वेलर्स से 18.5 लाख के सोने की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम दिनेश कुमार मिश्रा बताया जा रहा है। आरोपी दुकान में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। इसी बीच वह प्रतिष्ठान से आभूषण लेकर फरार हो गया। कोतवाली थाना पुलिस ने दिनेश को सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब 165 ग्राम सोना बरामद किया है। हालांकि स्टाफ पर 350 ग्राम सोने की चोरी का आरोप लगा था। इससे लेकर ज्वेलर व्यवसायी सूरज सेठ की ओर से कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि स्टाफ दुकान में काम करने के दौरान 18.5 लाख के गहने चुरा ले गया है। दुकान के स्टॉक का मिलान के दौरान चोरी का खुलासा हुआ। इसके बाद कोतवाली थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया गया। रांची में मिठाई दुकान में लगी आग। सिंह मोड़ पर तपन स्वीट्स में हुआ हादसा। पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रांची के सिंह मोड़ स्थित तपन स्वीट्स में भीषण आग लग गई। आग रविवार सुबह करीब 4 बजे लगी थी। आग की लपटें ऊंची उठती रही। पूरी दुकान धू धू कर जलती रही। घटना से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मची रही। दुकान के स्टाफ दुकान के ऊपरी तल्ले में सोए हुए थे। आग लगने के बाद उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना जगन्नाथपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दमकल की 3 वाहनों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि इससे पहले ही दुकान पूरी तरह से जल गई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। इससे पहले आग को बुझा लिया गया। फिलहाल दुकान में कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं किया जा सका है। आग बुझाने के बाद फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। गर्मी का कहर तेज, मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत। झारखंड में गर्मी और लू का कहर दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। हाल यह है कि राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जहां पारा 40 डिग्री से ऊपर है। इतना ही नहीं, दर्जन भर जिले लू की चपेट में हैं। दिन तो दूर, यहां रात भी काफ़ी गर्म रह रही है। इसी बीच शनिवार को हजारीबाग में गर्मी के कारण मैट्रिक के एक परीक्षार्थी की मौत हो गई, जबकि इसी जिले में 3 और छात्र लू लगने से बेहोश हो गए। भीषण गर्मी में हजारीबाग के चौपारण में मैट्रिक की परीक्षा देकर जैसे एक छात्र बाहर निकला, वह अचानक गिर पड़ा। उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भुवनेश्वर गोप ने भी मौत का कारण प्रथम दृष्टि में लू लगना बताया है। छात्र का नाम जमाली अख्तर था। वह चतरा की इटखोरी के खड़ोनी का रहने वाला था। वह दिव्यांग भी था। खनन से जुड़ा सीएम का मामला। चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीएम सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पत्थर खदान की लीज लेने के आरोप का मामला भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तक पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बसंत सोरेन पर भी विधायक रहते खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग में पार्टनर होने का आरोप लगाया था। दोनों पर रघुवर दास द्वारा लगाए गए आरोप और इससे संबंधित कागजातों को सत्यापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य सरकार से पत्राचार किया गया है। हालांकि यह पत्र अगले 1 से 2 दिनों में राज्य सरकार को मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य सचिव से भारत निर्वाचन आयोग के पत्राचार को लेकर चर्चा की। रांची में ताबड़तोड़ फायरिंग, वार्ड पार्षद पति के बीच सड़क पर हत्या, जमीन विवाद में वारदात, पुलिस को एक बिल्डर की तलाश। झारखंड की राजधानी रांची में ताबड़तोड़ गोलियां चली। शहर के हिंदपीढ़ी इलाके की पार्षद सबाना खातून के पति रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार शाम की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने हिंदपीढ़ी के बंसी चौक के पास वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पत्नी रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 17 की मौजूदा निर्वाचित पार्षद है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि एक ही दिशा से 2 बाइक पर सवार होकर आगे पीछे कुल 4 लोग आ रहे हैं। इस दौरान कैमरे के ठीक नजदीक आने के बाद पीछे से आई बाइक पर बैठे व्यक्ति आगे चल रही बाइक पर बैठे व्यक्ति पर गोलियां चला रहा है। शनिवार की शाम करीब 7:45 पर अज्ञात अपराधियों ने रिंकू खान को हिंदपीढ़ी 2nd स्ट्रीट के हाफिज चौक के पास गोली मारी। इसके बाद लेक रोड की ओर फरार हो गया है। बाइक से आए 2 अपराधियों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां मारी है। पार्षद पति सह जमीन कारोबारी फिरोज उर्फ रिंकू की हत्या के मामले में बिल्डर मुर्शीद संदेह के घेरे में है। पुलिस को जानकारी मिली है कि रिंकू की हत्या में 45 लाख का विवाद है। इस विवाद को भी केंद्र बिंदु मानकर पुलिस जांच में जुट गई है।
साहिबगंज में रेलवे की पटरी पर मिली लाश, आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के साहिबगंज में रविवार की सुबह एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के मेन लाइन में पोल संख्या 246-23 के बीच यह लाश मिली है। मरने वाले की उम्र करीब 30 वर्ष के करीब है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। आरपीएफ एएसआई सरोज कुमार और जीआरपी एसआई मंगल हांसदा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेज दिया। सरोज कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि रेल पटरी पर किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होने के बाद अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। बताया गया है कि मरने वाले युवक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।